हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है? जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक ये बुलेट ट्रेन बिल्कुल रफ्तार में चलती हुई दिखाई दे रही है, और कैसे किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में है, लीनियर डायरेक्शन में है। जी हाँ, इसी से नाम बना चैप्टर का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि बेसिकली जो हमारा ये चैप्टर है, ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स होती क्या बेटा? काइनेमेटिक्स को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। काइन का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। मतलब हम मोशन को मैथमेटिक वे से पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। ये तो था एक मेरी लैंग्वेज में। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में, काइनेमेटिक्स है क्या। Kinematics is the study of motion without going into its causes. This chapter deal with motion along a straight line. It means rectilinear motion. The motion is the change in position of an object with respect to time. चलिए बच्चों, क्या बोलता है सबसे पहले? काइनेमेटिक्स एक स्टडी है मोशन की, जो बिना किसी कारण के एक मूव कर रहा है मोशन। और इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे स्ट्रेट लाइन, ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, विच इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। एंड नेक्स्ट थिंग इज मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए बच्चे, इस लाइन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आपने क्या किया, अपनी बॉल को एक थ्रो करा एक फ्लोर पे। सो आप क्या देखते हो कि आप हम सपोज करते हैं स्क्रीन को फ्लोर मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, और मेरे पास ये एक ग्रीन कलर की बॉल है। तो ग्रीन कलर की बॉल को आपने हिट करा और वो मूव करती 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 इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर आने में इस ग्रीन बॉल को कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, ठीक है। तो मोशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी। मोशन है जब अपनी स्टेट चेंज करता है और जब वो मूव करता है तो कुछ ना कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बच्चे, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है क्या? बच्चों, मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा और आपको इस वीडियो में गो थ्रू करा देते हैं, क्योंकि ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है। बेसिकली पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी इस एक ही वीडियो में, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्या होता है बच्चे? बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक से समझा दूंगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, अगर बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन शो नहीं होती। बेटा मैंने डायरेक्शन का एरो बना दिया है, इसके अंदर डायरेक्शन शो नहीं होती। और जो वेक्टर होता है इसके अंदर डायरेक्शन शो होती है। सो बच्चे, बस अगर आप इस पॉइंट को समझ आते हो तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा स्केलर और वेक्टर है क्या। चलिए देखते हैं क्या इसमें। डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इज ए स्केलर क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। बेटा जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन पे वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं होता डायरेक्शन पे। चलो एग्जांपल दूंगा आपको मैं इसका भी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए इसका भी एग्जांपल देता हूँ। चलो बच्चे, थोड़ा सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम। सपोज करो ये एक आपका घर है, ठीक है, और सपोज करो यह एक पेट्रोल पंप है, ठीक है बच्चों। सो क्या हुआ, आपको अपने घर से पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी पे जाना है। तो घर से पेट्रोल पंप का जो रास्ता है वो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा घुमावदार है, ठीक है।
तो बच्चे अब इन दो रास्तों के बीच में मुझे बताइए सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है। ओबियसली बात ये वाला। जो ये वाला रास्ता सबसे बड़ा है इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और हमें भी कभी भी डिस्टेंस के अंदर ये नहीं पता होता कि भाई किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कि लेफ़्ट मुड़ेगा राइट मुड़ेगा, तो हमें कोई फाइनाइट पोजीशन नहीं पता। जब गाड़ी यहाँ से चली उसको ये नहीं पता कितने टर्न आने वाले हैं, यहाँ पर कोई मोड़ आने वाला है, ठीक है। तो इस डेस्टिनेशन जब आप पेट्रोल पंप तक पहुँचे अपनी कार में तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता थी, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। चलिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना भूल गया मैं, वो भी बता देते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सपोज़ करो आपको अपने स्कूल से अपने घर जाना है, घर से स्कूल आना है, तो आप फटाफट ये रास्ता आपको पता लग जाता है कि हाँ ये छोटा रास्ता है, चल अपने फ्रेंड को बोलते हो चलो हम इस रास्ते से चलते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको आपको पता होगा कि कहाँ आपको टर्न करना है, कहाँ लेफ़्ट जाना है, कहाँ लेफ़्ट नहीं जाना। तो इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर आपको पता होता है पोजीशन का, अपनी फाइनल और इनिशियल पोजीशन। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ वैल्यूज़ का। जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है और अब भी बता दूंगा। देखिए बच्चों, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से घूम के वापस आप इस पॉइंट पर आ गए, तो बच्चे तो सारा डिस्टेंस हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज़ीरो, ज़ीरो हुई ना। डिस्प्लेसमेंट कैन ज़ीरो, ठीक है। और जो स्पीड होता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, और जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ठीक है बच्चों। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आप नोट्स के रूप में पॉज करके वीडियो को नोट्स भी बना सकते हो। चलिए बच्चे, एक एग्जाम्पल सा दिया है बहुत इंटरेस्टिंग सा, इस एग्जाम्पल के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। इफ़ ए बॉय वॉक्स फ्रॉम बी टू डी, एक सर्कुलर पाथ है, एक जो बॉय है वो वॉक कर रहा है बी टू डी, ओके। एन आर्क इन सर्कुलर पाथ, चलो सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहे हैं। डिस्टेंस विल बी सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल, ठीक है। वाइल द डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायमीटर ऑफ पी डी। चलिए बात करते हैं। एक एग्जांपल दे दिया है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, थोड़ा सा अटपटा सा एग्जांपल आपको लगा होगा, लेकिन अगले नेक्स्ट एग्जांपल से आप समझ जाओगे भी है कि एक्चुअली में चीज़ ये। देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना बच्चे। रोहित और सीमा काफ़ी फ्रेंड्स हैं आपस में। बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर होम, अपने घर से चलना स्टार्ट करते हैं। रोहित वॉक 2 किलोमीटर ईस्ट वाइल सीमा वॉक 1 किलोमीटर वेस्ट। चलो, जो रोहित है वो ईस्ट की तरफ चलता है और सॉरी जो सीमा है वो वेस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। सो देन टर्न बैक एंड वॉक 1 किलोमीटर, और वो टर्न बैक हुए और एक किलोमीटर वॉक चले। सीमा इज़ बैक होम एंड हर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। This is because direction of motion is different in both cases. You require both distance and direction to determine displacement. बच्चों देखो थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, क्या है क्या रहा है पॉइंट्स के अंदर। देखो सीमा और जो रोहित थे वो अपने घर से चलना स्टार्ट हुए थे, तो जो रोहित था वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है, लेकिन जो सीमा है वो 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलेंगे। सपोज करो बेटा, यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आ जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। देखो ये रोहित की बात करते हैं, ठीक है, आर लगा लेते हैं, और ये सीमा की बात करते हैं, एस लगा लेते हैं। तो बच्चे रोहित कितना किलोमीटर चला, आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर। चलो भाई 2 किलोमीटर चल गया। और सीमा कितने चली सर 1 किलोमीटर। सीमा 1 किलोमीटर चल गई। सीमा और रोहित ने 1 किलोमीटर टर्न बैक हुए हैं, ये भी 1 किलोमीटर टर्न बैक हुए हैं और ये भी 1 किलोमीटर टर्न बैक हुए हैं। सीमा उसी पोजीशन पर आकर खड़ी है अपनी जहाँ से वो चली थी, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चे। सीमा उसी पोजीशन पर आकर खड़ी है जहाँ से वो चले थे, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल ज़ीरो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
बच्चे देखो, थोड़ा मैं हमेशा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा रिलेटेड करता हूँ अपने जर्नल लाइफ से। सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, चलो यूनिफॉर्म के बारे में जानते हैं। आप क्या कहते हो बेसिकली, घर वाले भी क्या कहते हैं कि चलो स्कूल में जाओ यूनिफॉर्म डाल के जाओ। यूनिफॉर्म मतलब कि आप स्कूल के अंदर एक आपको पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म में दिखोगे, सारा स्कूल एक जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, कह सकते हो ना, एक जैसा मोशन। चलिए पढ़ते हैं। Uniform motion is when equal displacement occur during any successive equal time interval. Uniform motion is always straight line. चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये लड़का देख रहे हो, आप बाइसिकल चला रहा है बच्चा, और इसकी जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है बच्चे, और ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। मतलब जो इसकी पोजीशन होगी ना, हर एक घंटे बाद कितनी होगी, वो 60 किलोमीटर की होगी। मतलब एक घंटे में जो ये कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो 60 किलोमीटर है। समझ रहे हो ना बात को, मतलब ये डिस्टेंस को जो कवर कर रहा है वो हर एक घंटे में 60 कर रहा है। अब चलो एक एग्जांपल और मानते हैं हम। जनरली बच्चे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम बेसिकली करनाल से हैं, ठीक है। सो करनाल को के मान लेते हैं भाई, और बीच में आता है कुरुक्षेत्रा। कुरुक्षेत्रा को के यू मान लेते हैं भाई, ये लो के यू। और फिर आता है अम्बाला, चलो अम्बाला को ए मान लेते हैं। चंडीगढ़ भी जाना है, चलो फिर चंडीगढ़ भी मान लेते हैं। और उसके बाद आ गया चंडीगढ़ को सी, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, तो कुरुक्षेत्र से जब करनाल से कुरुक्षेत्र गए तो आपका जो डिस्टेंस था वो क्या था, कुछ भी मान लो, समथिंग कुछ भी था। तो जो कार करनाल से कुरुक्षेत्र गई है, जो उसकी स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो सपोज करो 60 थी। और कुरुक्षेत्र से अम्बाला की कितनी थी, उसकी भी 60 थी। अम्बाला से चंडीगढ़ गई, उसकी भी कितनी थी, 60 थी। मतलब इक्वल है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल इक्वल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये बच्चे स्पीड एंड वेलोसिटी का थोड़ा सा फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। स्पीड इज डिस्टेंस बाय में टाइम, एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। और बच्चे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बड़ी ही जल्दी हम ऑन ब्लैक बोर्ड समझाने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक पीडीएफ है, तो आप इसको कह सकते हैं जो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम इंटरवल भी बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, आप जो देख रहे हो, ठीक है। स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन इन ग्राफिकल मेथड। एंड ये नॉन मोशन, कि जितना जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन टाइम उसके हिसाब से ज़्यादा लग रहा है। डेट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए बच्चे, अब ये टॉपिक आ गया इंस्टेनियस वेलोसिटी। घबराने की जरूरत नहीं। इंस्टेनियस का मतलब होता है इरेगुलर। एक याद रख लेना वर्ड, इरेगुलर। मतलब क्या हुआ, सपोज करें आप करनाल से चंडीगढ़ गए हैं, ये चंडीगढ़। सो एक बार आप यूनिफॉर्म चले, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म हुए, मतलब स्पीड कम होगी, फिर स्पीड ज़्यादा हुई, फिर स्पीड कम हुई, फिर स्पीड ज़्यादा हुई। तो वेरिएबल आपकी स्पीड थी, वेरिएबल वेलोसिटी थी। डैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेनियस वेलोसिटी। कभी आपकी स्पीड अप होती है, कभी आपकी स्पीड डाउन होती है। और नो यूनिफॉर्म मोशन तो वो रहा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, और उसको हम बोल सकते हैं इंस्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। और इंस्टेनियस वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल एस बाय में डेल टी। बच्चों को नया लगा होगा वर्ड, कोई बात नहीं, बड़ी जल्दी आपकी ये कन्फ्यूज़न भी दूर करते रहेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरी वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन है क्या बच्चे, एक्सेलरेशन की यूनिट्स वगैरह आप देख लेना अच्छी तरीके से। और फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ लिया होगा एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिट्स उनकी, डायमेंशनल उनकी फाइंड आउट कर लोगी आपने। सो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय में टाइम। दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊँ, एक अपनी जर्नल टॉक में समझाऊँ, जो हमारी बाइसिकल होती है जिसमें हम रेस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। गाड़ी होती है जिसमें हम रेस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन।
जो कैसे कैलकुलेट होती है, वेलोसिटी पर यूनिट में टाइम। ठीक है बच्चों, और ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, देख सकते हो आप। बड़ी जल्दी ऑन ब्लैक बोर्ड हम इसको समझाएंगे कि कैसे होता है। हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। चलिए बच्चे, आज इस वीडियो में एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फ्री फॉल। बहुत ही आसान टॉपिक है। आपने क्या किया बच्चों, आपने बॉल ली और ये आसमान पे फेंकी। आसमान में जब आपने इस बॉल को फेंका तब आप देखते हैं कि बॉल तो अरे बाबा वापस ही नीचे आ गई। तो क्या हुआ, डैट इज़ नोन एज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, कोई बॉडी जब ऊपर से आसमान बोल देते हैं, कोई इन्फिनिटी पॉइंट से जब अर्थ की तरफ आती है तो उस समय उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन तो होगी बच्चों। और जो एक्सेलेरेशन होती है बच्चों, माइनस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता होगा, अर्थ जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करके रख रखती है। तो इस रिलेशन के थ्रू वो चेंज हो जाती है। इट मीन्स एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल। थैंक यू बच्चों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम अमन क्लासेस, स्पॉन्सर बाय साई कोचिंग सेंटर। थैंक यू।